जय हिंद दोस्तों, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अविश रिएक्शन। तो दोस्तों, आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी हिंदू सेंड मैसेज इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी प्लीज गिव अस अ वीजा, पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है ये उस्मान मकबूल जी का वीडियो है और आज इसमें उन्होंने जो टॉपिक है उनका, वो जो हिंदू कम्युनिटी पाकिस्तान में रहती है उनके ऊपर वहाँ के जो कट्टरपंथी लोग हैं वो ज़बरदस्ती उनका कन्वर्जन कर रहे हैं। तो इसी के बारे में उन्होंने वहाँ की पाकिस्तानी आवाम से पूछा है कि ये बात सही है या गलत है। तो चलिए देखते हैं उनकी राय क्या है। मगर वीडियो शुरू करने से पहले हम सभी व्यूअर्स को कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओरिजिनल वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान में थोड़ा जो ये रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म उभर गया है ना, तो इसी की वजह से ये सिंध वगैरह में इस तरह हो रही है और ये बिल्कुल अनलॉफुली हम इनकी मजम्मत करते हैं। अगर आप इस्लाम को भी देख ले तो इस्लाम हमें इस चीज़ की बिल्कुल इजाज़त नहीं दी। कहीं पर बहुत अच्छे राइट्स मिल रहे हैं, कहीं पर कुछ इश्यूज़ क्रिएट होते हैं, तो हमें उनको बैलेंस करना चाहिए। ये रियासत का काम है कि वो चीज़ों को देखे और उनको बैलेंस करे। अगर ये पाकिस्तान का मैसेज कोई गलत जा रहा है तो ऑफिशियल को सामने आके एक तो उसको क्लैरिफाई करना चाहिए। अगर कोई ऐसा वाक़या हुआ है तो डीपली इंक्वायरी उसको करें ताकि उनको इंटरनेशनल कटरे तक लाएं, ताकि पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी कि भाई हम कोई सोई हुई कौम तो नहीं है। जो इस्लाम के नाम पे रियासत बनी है उसके अंदर से इस तरह की एग्जाम्पल सेट करके और दुनिया में एक पैगाम जा रहा है, तो पाकिस्तान और इस्लाम को हम किस हवाले से पेश कर रहे हैं फिर? यार भाई, अगर मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बताऊँ ना, ये लोग कह रहे हैं कि इंडिया में ये एक्सट्रीमिज़म वगैरह होती है, मोदी एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह करती है। आपने अपनी पाकिस्तान देखी हुई है, सिंध में अगर आप ये देख ले, ज़्यादातर पाकिस्तान के अक्सर इलाकों में इस तरह हो रही है। तो हमें खुद अपने गिरेवान में झांकना पड़ेगा। फिर एटलीस्ट गवर्नमेंट को चाहिए था कि वो इसको एक्शन लेती। सही है गलत है वो बात की बात है, लेकिन जो उनका शिकवा था, जो एक हिंदू भाई ने एक शिकवा किया, उसको सुनना चाहिए था, उस पर एक्शन लेती, देखती कि आखिर इनका मसला क्या, उसको सॉर्ट आउट करती। सर असल में बात यह है कि अगर उनसे ज़बरदस्ती यानी कि इस्लाम कबूल करवाया जा रहा है ना, तो इसका एक्शन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे, उनको लेना चाहिए। मेरा यही पाकिस्तान हुकूमत हमारे प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट है, उनकी सुने, उनके हकूक़ पूरे किए जाएँ। अगर तो ये चीज़ वाकई ऐसे है तो फिर मुझे अफसोस है कि हमारी रियासत में ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको कंडेम करते हैं इसको हम लोग कंडेम करते हैं। जी, तो मेरा नाम है उस्मान और आप देख रहे हैं बोल पाकिस्तान। इंटरनेट पर एक वायरल वीडियो ने आज पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज़ के राइट को लेकर एक सवाल पैदा कर दिया है और आज हम लोगों से चलकर इसी वीडियो से रिलेटेड बात करेंगे, जिसमें पाकिस्तानी शहरी हैं लेकिन वो हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और वो एक शिकवा करते हुए नज़र आ रहे हैं रियासत पाकिस्तान से भी, और एक मैसेज दे रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को कि वो हमें वीज़े प्रोवाइड करें ताकि हम माइग्रेट करके तो इंडिया आ सकें। अब इसकी वजह क्या बनी, जो वो शिकवा कर रहे हैं रियासत पाकिस्तान से कि उनकी जो बच्चियों को फोर्सफुली कन्वर्ट किया जा रहा है इस्लाम के अंदर और उनके राइट्स पूरे नहीं दिए जा रहे, तो इसलिए वो कहीं नाला भी नज़र आ रहे हैं रियासत पाकिस्तान से। और नरेंद्र मोदी जो है प्राइम मिनिस्टर, उनको मैसेज दे रहे हैं कि आप हमारे लिए वीज़े ओपन कर दें ताकि हम इंडिया शिफ्ट हो जाएं और अपने जो है वो जो भी उनके मजहबी अकायदा उस मुताबिक वो ज़िंदगी गुजार सके। तो आज हम लोगों से चलकर यही पूछेंगे कि क्या दीन इस्लाम जो है वो इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आप फोर्सफुली किसी को कन्वर्ट कर सकें, और रियासत पाकिस्तान के अंदर जो है माइनॉरिटीज़ के राइट्स क्या हैं। तो लोगों से चलकर बात करते हैं और फिर आपसे मुलाकात होती है। सर, आपका नाम? मेरा नाम वाजिद खान। और करते क्या हैं? मैं लॉ पढ़ रहा हूँ, इधर लॉ पढ़ रहे हैं। अच्छा, जो आज हम जिस पे डिस्कस कर रहे हैं वो भी गालिबन इससे रिलेटेड ही है। पाकिस्तान के अंदर जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके राइट्स को लेकर हम बात करें। आजकल एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई है, वो अगर आप देखें तो वो हिंदू हैं बेसिकली, और वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से, रियासत पाकिस्तान से एक शिकवा भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपील कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को कि यहाँ पर हमारे राइट्स भी महफूज नहीं हैं और हमारी बच्चियों को फोर्सफुली कन्वर्ट किया जा रहा है इस्लाम में। तो लिहाजा वो उनसे अपील कर रहे हैं कि आप हमारे लिए वीज़ा खोलें ताकि जो हम वहाँ पे माइग्रेट कर सकें। तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप लॉ कर रहे हैं, तो आप पहले तो ये बताएँ कि माइनॉरिटीज़ के पाकिस्तान में राइट्स के हवाले से थोड़ा सा हमें बताएँ। यार, बात असल में ये है ना, एज अ लॉ स्टूडेंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जो ह्यूमन राइट्स हमें दी गई है, फंडामेंटल राइट्स, उसकी थ्रू भी हम माइनॉरिटीज़ प्रोटेक्ट हो गई। आर्टिकल 32 ये कह रहा है कि माइनॉरिटीज़ को फुली राइट्स दी जाएंगी स्टेट ऑफ पाकिस्तान में, उनको जॉब्स के हवाले से उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा वर्क प्लेस में या किसी और जगह में। तो मेरे ख़्याल में ये पाकिस्तान में थोड़ा जो ये रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म उभर गया है ना,
तो इसी की वजह से ये सिंध वगैरह में इस तरह हो रही है और ये बिल्कुल अनलॉफुली हम इनकी मजम्मत करते हैं। अगर आप इस्लाम को भी देख लें तो इस्लाम हमें इस चीज़ की बिल्कुल इजाज़त नहीं देती। हाँ एग्जैक्टली, मैं यही पूछना चाह रहा था, अगर आप चूँकि मज़हब को देख लें तो क्या हमारा मज़हब इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आप ज़बरदस्ती किसी को इस्लाम कबूल करवाएं, जिस तरह के वो क्लेम कर रहे हैं, शिकवा कर रहे हैं कि जी हमारी बच्चियों को ज़बरदस्ती जो है इस्लाम कबूल करवाया जा रहा है। तो मेरे लिए तो बड़ा शॉकिंग है। तो क्या इस्लाम में इस चीज़ की, बल्कि है ही नहीं इस्लाम में इस चीज़ की इजाज़त, तो किस तरह वहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं? और अगर हो भी रही हैं तो वहाँ की गवर्नमेंट, जिस तरह आपने कहा कि हमें पाकिस्तान का जो आइन है वो माइनॉरिटीज़ को पूरा राइट देता है, तो क्यों नहीं उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा? अगर सिंध की बात की जाए ना तो सिंध में आप देखिए पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन का तो मुझे नहीं पता कि लॉ इन्फोर्समेंट उधर किस हद तक जा रही है, लेकिन मैं ख़ुद क्योंकि KPK का रहने वाला हूँ, हमारे यहाँ उधर भी माइनॉरिटीज़ है लेकिन उनको उस तरह के हक़ दी जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे लोगों में उस तरह की वो एक्सट्रीमिज़म नहीं है, ठीक है, उनको बाकायदा हम जॉब प्लेसेस में सब कुछ में डिस्क्रिमिनेट वगैरह नहीं करते। तो बात असल में ये है कि अगर हमारी दीन की बात की जाए तो इस्लाम तो अमन का दीन है, आप किस तरह किसी और को मतलब उनके रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हटा सकते। सर वही ना, आप खुलफाए राशिदीन का दौर देख लें, उन्होंने तो ऐसी ऐसी एग्जांपल सेट की हैं। उन्होंने तो इवन यहाँ तक कहा था जब हज़रत उमर का दौर था कि कोई कुत्ता भी अगर प्यासा मर जाता है तो उसका भी जवाब मुझे देना पड़ेगा। वो तो इतना वो उस हवाले से सोचते थे, जानवरों के हकूक़ के हवाले से भी जो हमारा दीन है। तो यहाँ पर अगर इस तरह की एग्जांपल सेट की जा रही है, मतलब जो इस्लाम के नाम पे रियासत बनी है उसके अंदर से इस तरह की एग्जांपल सेट करके और दुनिया में एक पैगाम जा रहा है, तो पाकिस्तान और इस्लाम को हम किस हवाले से पेश कर रहे हैं? फिर इस्लाम को तो हम आजकल के मुसलमान तो बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि ख़ुसूसी तौर पर 9/11 के बाद जो हो रहा है ना मुसलमानों के साथ, तो ये तो हमारी अपनी गलती है। हम इस्लाम को इस तरह पोर्ट्रेट कर दिए दुनिया के आगे कि हम खुद ही बदनाम हो जाते। असल में इस्लाम है ही इस तरह नहीं। अगर आप हम तो सर उस तरह पेश ही नहीं ना कर रहे, हम तो प्रैक्टिकली उस तरह नहीं, हमने सिर्फ नाम लिया हुआ है इस्लाम का, प्रैक्टिकली उस तरह वो चीज़ें हैं ही नहीं हमारे अंदर। अगर होती तो आज इस तरह का ये जो मैसेज यहाँ से गया है, मुझे तो बैसियत पाकिस्तानी और मुझे तो बड़ी शर्मिंदगी हुई है जब मैंने उसको देखा सोशल मीडिया पे, और वो जिस तरह शिकवा करते हुए नज़र आ रहे हैं रियासत से। ये नहीं होना चाहिए था। रियासत का काम था कि वो इस पर अभी तक स्टिल उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। ये गवर्नमेंट सिंध का काम था कि उसको एक्शन लेते, फौरी तौर पर उनकी बात सुनते और मसला रिजॉल्व किया जाता। बिल्कुल, असल में बात ये है, अगर हमारी इंस्टीट्यूशंस की बात आ जाती है ना, अगर हमारी इदारे अच्छी होती तो पाकिस्तान में ये सब कुछ ना होता। पाकिस्तान में अगर आप देखें तो ये जंगल का कानून है, वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन और ये चीज़ें हमें दी गई है लेकिन अमल नहीं हो रहा तो किस तरह, ये तो क्यूबा का स्टेट है। फिर कुछ इदारे अच्छे अगर नहीं चले, इदारों को तो आप छोड़े ना, अच्छे हैं बुरे हैं, क्या वो मुसलमान नहीं हैं? अगर ये देखें, पहले तो मुसलमान है ना, हम लोग कहते हैं पहले मुसलमान उसके बाद पाकिस्तान है, बिल्कुल हम लोग तो ये कहते हैं। अब अगर इदारों को छोड़ें, वो उसमें लोग जो भी बैठे हैं, क्या वो मुसलमान नहीं बैठे? अगर बैठे हैं तो क्या उनका ये राइट नहीं है कि एटलीस्ट आप चलें, छोड़े पाकिस्तानी शहरियों के साथ जो भी कर रहे हैं आप, वो बात की बात है, एटलीस्ट जो माइनॉरिटीज़ हैं और जो गैर मज़हब है, जिनके लिए हमें हुक्म दिया गया है कि आप लोग इनके हुकूक़ का ख्याल रखें, तो उनका काम नहीं बनता कि उनको तो एटलीस्ट प्रोटेक्ट करें ना। छोड़ें, हमें वो नहीं दे रहे राइट्स हैं जो भी है, उनको तो देखें। बिल्कुल, इंसान को मेरे ख्याल में इंसान की नज़र पे देखना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि ये किसी रेस से या रिलीजन से ताल्लुक़ रखता हो, उसके मुताबिक बिहेव करना चाहिए। इंसान को इंसान के नज़र में देखना चाहिए और उनको उनके असल राइट्स जो फंडामेंटल राइट्स हमें दी गई है UN और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी खुतबा दिया था, उसने कहा था कि किसी अरबी को गैर अरबी भी काली, बस इंसान को इंसान ही समझो। उनकी अपनी जो रिलीजियस ओपिनियंस है वो उनके हद तक है। बिल्कुल आप इस तरह बिहेव करें कि ये इंसान है, अल्लाह ने बनाया, अल्लाह का अशरफुल मखलूक़ात है, ये किस तरह आप इनको नुकसान या ज़बरदस्ती इस्लाम में आप अंदर करवा सकते हैं? और ज़ाहिर है सिंध के अंदर इस तरह के केसेस जो है ना, काफ़ी टाइम से पहले तो यार इतने ज़्यादा वो रिपोर्ट नहीं हो रहे थे, अब रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं। तो अभी भी गवर्नमेंट अगर नहीं लेगी एक्शन, तो फिर मेरा ख्याल है कि बनाना रिपब्लिक तो ये बन चुका है पहले, जो आजकल हालात चल रहे हैं, तो फिर मज़हब के हवाले से भी बदनाम करने में वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। यार भाई, अगर मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बताऊँ ना, ये लोग कह रहे हैं कि इंडिया में ये एक्सट्रीमिज़म वगैरह होती है, मोदी एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह करती है। आपने अपनी पाकिस्तान देखी हुई है, सिंध में अगर आप ये देख ले, ज़्यादातर पाकिस्तान के अक्सर इलाकों में इस तरह हो रही है, तो हमें खुद अपनी गिरेवान में झांकना पड़ेगा। फिर सर आपका नाम? शुएब इम्तियाज़। अच्छा, करते क्या हैं? सर मैं जॉब करता हूँ प्राइवेट।
प्राइवेट जॉब कर रहे जी। हैं। अच्छा 2 मिनट पहले तो इस पर ज़रा बताएं, जो भी मुल्की जो हमारी सियासी सूरत हाल चल रही है, आप जॉब कर रहे हैं, जो हालात चल रहे हैं, डॉलर कहाँ चला गया, तो आप क्या सेटिस्फाई हैं यहाँ जो चल रहा है मुल्क में जो हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं सेटिस्फाई, बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है। बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है। अच्छा, और दूसरा ये है कि जो हम जिस पे अब टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिस टॉपिक पे, वो ये है कि जो हमारी माइनॉरिटीज़ हैं, पहले तो ये बताएं पाकिस्तान के अंदर जो है माइनॉरिटीज़ के क्या राइट्स हैं, और जो राइट्स जो दिए जाते हैं उनको क्या उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा? तो फिर हम टॉपिक पे आते हैं उसके। सर, माइनॉरिटीज़ के राइट्स के लिए सबसे पहले जो आपका आइन है 1973 का, आप वो उठाकर देख लें, आपको उसके अंदर A to Z जितने भी राइट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। दूसरी रही बात उनको राइट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, तो हम किसी एक चीज़ को लेकर पूरी चीज़ उसी के अंदर जो है वो मलिया मेड नहीं कर सकते, उनको मिक्सअप नहीं कर सकते। कहीं पर बहुत अच्छे राइट्स मिल रहे हैं, कहीं पर कुछ इश्यूज़ क्रिएट होते हैं, तो हमें उनको बैलेंस करना चाहिए। ये रियासत का काम है कि वो चीज़ों को देखे और उनको बैलेंस करे। अच्छा, अब ये जो सिंध जो हमारा है, सिंध से जो हमारी हिंदू कम्युनिटी है, वहाँ से किसी जो हिंदू भाई हैं उन्होंने एक मैसेज किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी को। उन्होंने कहा है कि जो हमारे जो राइट्स हैं ना वो यहाँ पे सिक्योर नहीं है, इस वक्त हमें दिए नहीं जा रहे। एक शिकवा उन्होंने रियासत पाकिस्तान से किया, और प्लस उन्होंने ये कहा है कि फोर्सफुली जो है ना मेरी बच्चियों को कन्वर्ट भी किया गया है, जो कि मतलब कंडेमेबल है। अब किस तरह देखते हैं आप इस चीज़ को? सर देखिए, पहली तो बात ये है कि ये स्टेट का काम है, चाहे वो माइनॉरिटीज़ में है और चाहे वो नहीं है, उनको स्टेट जो है वो A to Z प्रोवाइड करे हर किस्म की प्रोटेक्शन, फिर उसके बाद स्टेट उनके साथ काम करे। हाँ, सिंध चूँकि बहुत ज़्यादा बैकवर्ड एरिया है, पहली तो बात है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं है, तरक्याती काम नहीं है। पहले तो जो उनका वो मसला है वो हल किया जाए। रही बात इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, शरई पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो माइनॉरिटीज़ के जो राइट्स की आप बात कर रहे हैं कि उनको नहीं मिल रहे हैं, तो ये स्टेट का काम है। पहली तो बात है कि ये सिंध गवर्नमेंट का काम है कि उस चीज़ को देखे आया कि ऐसा क्यों हो रहा है, फिर यही चीज़ जो है वो सूबाई हुकूमत जो है वो वफाक के सामने रखे कि ये फेडरल गवर्नमेंट देखे कि आया कि वो चीज़ें बैलेंस्ड हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। आपने जो कहा गवर्नमेंट का काम है, हम लोग अक्सर यही बात करते हैं, कोई भी चीज़ होती है हम गवर्नमेंट पे डाल देते हैं। अब इस बात को, इस मैसेज को वायरल हुए ना 2 वीक हो गए हैं। मैंने पहले भी वीक में इस पर वीडियो नहीं बनाई, मेरे जहन में यही था कि शायद कहीं ना कि जाएगी हुकाम तक तो वो कोई ना कोई इस पर एक्शन लेंगे, लेकिन अब दूसरा वीक भी गुजर गया है, कोई एक्शन नहीं इस पर हो रहा, और ये बड़ी अफसोसनाक बात है। एटलीस्ट गवर्नमेंट को ये चाहिए था, चलें आप छोड़ें अपने शहरियों को आप नहीं दे रहे राइट्स, वो बात की बात है, उनको बाद में भी देखा जा सकता है। अब इंटरनेशनली इस चीज़ इशू को इतना उठाया गया है, एटलीस्ट गवर्नमेंट को चाहिए था कि वो इसको एक्शन लेती। सही है गलत है वो बात की बात है, लेकिन जो उनका शिकवा था, जो एक हिंदू भाई ने एक शिकवा किया, उसको सुनना चाहिए था, उस पर एक्शन लेती, देखती कि आखिर इनका मसला क्या, उसको सॉर्ट आउट करती, बजाय इसके कि वो एक ज़ाहिर दिल बर्दाश्त हो गए हैं ना। ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि आपका जो रियासत है, आपका एतमाद ही उठ गया रियासत से, और आप जो है वो प्राइम मिनिस्टर जो है दूसरे उनको मैसेज कर रहे हैं कि आप जो हमारे लिए वीज़ा खोल दें, हम माइग्रेट करना चाह रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है वो इन चीज़ों को फोकस ना करके तो एतमाद जो है वो खोती जा रही है अपने शहरियों का? अपने झमेले में है भाई, ये कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट की बात का ये है कि कुर्सी के लिए झगड़ रहे, मर रहे हैं, और हमारा दीन आवाम की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है गवर्नमेंट हम का। जबरन जो है वो किसी चीज़ को फोर्स करें और वो कहें कि हम उसे ये बात मनवाएं, पहली तो बात। और दूसरी बात ये है कि मैं यहाँ पर एक चीज़ कोट करना चाहूँ, कमी पेश अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, कि जब एक जगह पर एक इलाका फ़तह किया गया तो वहाँ पर एक यहूदी की बेटी हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश की गई। तो सहाबा कराम में बैठे हुए थे, तो जब वो जैसे ही दरबार में उसको पेश किया गया तो उसके सर पे चादर नहीं थी, तो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कमली उतारी, अपनी चादर उतारी और उस बेटी के सर पे ओढ़ दी। और सहाबा कराम बड़े हैरान रहे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो एक मुसलमान नहीं है, ये तो एक गैर मुस्लिम है, तो फिर इसके साथ शफ़क़त क्यों? तो फरमाया नहीं, बेटी तो है ना, इस्लाम जो है वो इंसानियत का दर्स देता है। कहीं ना कहीं बात वही है कि कमी है, हम में भी कमी है, कहीं ना कहीं हम लोग अपने राइट्स हमें पता ही नहीं है। मैंने वही पहले अर्ज़ करा कि जो सिंध है वहाँ पर इतनी एजुकेशन ही नहीं है, उन लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे राइट्स क्या हैं। पहली तो बात यह है कि वहाँ पर तालीम को जो है वो उजागर किया जाए, अपने अपने इलाके के MPs MNAs और जगीदारों को ख़ास तौर पर उनको अक्ल और शऊर देना चाहिए हुकूमत को कि वहाँ पर स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ का उजागर करें, लोगों को तालीम दें। जब लोगों को शऊर आएगा तो उनको पता चलेगा कि हमारा जो राइट्स हैं, हमारे राइट्स हैं वो क्या हैं, फिर हम उन पे बात करेंगे, उनकी बात को हम आगे फॉरवर्ड करेंगे कि ये चीज़ ऐसे नहीं, ये चीज़ ऐसी है। हाँ, अगर तो ये चीज़ वाकई ऐसे है तो फिर मुझे अफसोस है कि हमारी रियासत में ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको कंडेम करते हैं इसको हम लोग कंडेम करते हैं। और हमारे दो भाई साहब, आप कह रहे हो कि ये चीज़ वाकई है, तो भाई पूरी दुनिया को पता है, पूरी दुनिया की मीडिया में ये प्रिंट होके आया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है,
कि पाकिस्तान में हर साल जो माइनॉरिटीज़ है, हिंदू हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, इन पे ज़बरदस्ती इस्लाम थोपा जा रहा है। और ख़ास करके जो छोटी नाबालिग बच्चियां हैं उनके ऊपर उनको अगवा कर लिया जाता है, बाद में उनको धमकी देके मजबूरन उनको कलमा पढ़ाया जाता है, उनसे निकाह किया जाता है और उस पर कुछ केस भी नहीं बनता। माइनॉरिटी जो हिंदू लोग हैं कितने परसेंट है 1947 से आज कितने बचे हैं? वो जो आपके देश में कट्टरपंथी जो बैठे हैं ना, उनका ये जो काम शुरू है ये आपकी गवर्नमेंट को पूरा पता है, आपकी मीडिया को पूरा पता है, लेकिन आपकी मीडिया उसकी तरफ ध्यान नहीं देगी क्योंकि आपकी मीडिया को तो इंडिया के नाम से जो प्रोपोगंडा फैलाना है उसी फुर्सत नहीं मिलती। अपने गिरेबान में कभी नहीं देखेंगे और कभी वो बात नहीं बताएंगे। वो रिपोर्ट देख लीजिएगा आप, हर साल कितनी हिंदू बच्चियां कन्वर्ट कर रही है जबरदस्ती। दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, मैं बीपीओ में जॉब करता हूँ, तो मेरे साथ मेरे नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स भी हैं जो कि मेरे बहुत करीबी हैं, तो हम उनको राइट्स उनके प्रोवाइड करते हैं। तो जहाँ पर उनको प्रोवाइड नहीं किए जा रहे, हम बेसिकली जितना हम कर सकते हैं शरन वो हम कंडक्ट करते हैं, जितना हमसे होता है हम उस चीज़ को फॉलो करते हैं कि वो गलती हमसे ना हो। और दूसरी बात है, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि रियासत से, सूबाई रियासत से और काबीना से कि काइंडली इस चीज़ को एज़ सून एज़ पॉसिबल कोई ऐसा एक बिल ऐसा पास किया जाए कि किसमें जबर जो है वो लफ्ज़ इस्तेमाल ना किया जाए। अच्छा सर, जिस पे आज हम डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक वो ये है कि हमारी जो हिंदू कम्युनिटी है सिंध से, उन्होंने वहाँ से एक मैसेज किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी को जो इंडिया के हैं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में हमारा जो है ना राइट्स इस वक्त हमें नहीं दिए जा रहे, और प्लस जो है ना वो हमारी बच्चियों के साथ फोर्सफुली उनको इस्लाम में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो आप जो है हमारे लिए वीज़े ओपन कर दें ताकि हम माइग्रेट करके तो इंडिया आ सके, क्योंकि यहाँ पे हमारा सर्वाइवल अब मुश्किल होता जा रहा है। तो किस तरह, पहले तो आप इस मैसेज को किस तरह देखते हैं कि पाकिस्तान का इससे कैसा इमेज जा रहा है दुनिया में? अगर कोई वाक़या कोई ऐसा हुआ है तो उस पर गवर्नमेंट को जो है वो एक्शन लेना चाहिए, और हम इसकी पुरजोर मजम्मत भी करते हैं कि अगर कोई ऐसा वाक़या जो हुआ है, हिंदू कम्युनिटी हो और दूसरी जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं पाकिस्तान में, उनको बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, ऐसे ही तहफ़्फ़ुज़ जैसे दीगर पाकिस्तानियों को हासिल है। सर असल में अभी इस मैसेज को हुए ना गालिबन 2 हफ्ते हो गए हैं। 2 हफ्तों में मैंने नहीं देखा कि पाकिस्तान के किसी ऑफिशियल, कोई गवर्नमेंट के किसी अहदेदार ने कोई इस पर एक्शन लिया हो, कोई स्टेटमेंट दिया हो। एक्शन तो दूर की बात है, इवन कोई स्टेटमेंट ही दिया हो कि चलो उनको हौसला ही दिया हो, अभी तक तो वो भी नहीं हुआ। और सेकेंडली आप ये बताएं कि क्या जो उन्होंने कहा है कि फ़ोर्सफुली इस्लाम जो है कबूल करवा रहे हैं, आया कि हमारा जो मज़हब है इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बना हुआ है, आया कि हमारा दीन इस चीज़ की इजाज़त वो देता तो नहीं है, लेकिन अगर जो लोग कर रहे हैं क्या वो मुसलमान हैं? अगर तो कर रहे हैं तो क्या वो मुसलमान हैं, और क्या दीन हमारा इस वाले से क्या कहता है? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा इस मसले पे जो भी हमारे इदारे हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, उनको सामने आना चाहिए। अगर ये पाकिस्तान का मैसेज कोई गलत जा रहा है तो ऑफिशियल को सामने आके एक तो उसको क्लैरिफाई करना चाहिए। अगर कोई ऐसा वाक़या हुआ है तो डीपली इंक्वायरी उसको करें ताकि उनको इंटरनेशनल कटहरे तक लाएँ, ताकि पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी कि भाई हम कोई सोई हुई कौम तो नहीं है, कि भाई अगर कोई वाक़या हुआ है तो उस वाक़े की तहकीकात करें और जो उनके पीछे जो लोग हैं उनको कैफ़े किरदार तक जो है ना वो पहुँचाएँ। बड़ी अफसोसनाक बात है कि ये जो रियासत, जो ज़ाहिर है यहाँ के शहरी हैं ना, उनको अपनी रियासत पर इतना ट्रस्ट नहीं रह गया कि वो हमारे जो हमसाया मुल्क हैं उनके प्राइम मिनिस्टर को वो अपील कर रहे हैं। तो ये बड़ी शर्मनाक बात है हमारे लिए कि अगर उनको इतना ट्रस्ट नहीं रह गया पाकिस्तान पे, तो हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है वो इस मामले में? देखिए, मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट को इस वाक़े को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। इसके क्या ऐसे तमाम वाक़यात जो हम पाकिस्तान का इमेज ख़राब करते हैं, उन तमाम वाक़यात को सीरियसली लेना चाहिए। और जिगर आपने एक सवाल किया था कि इस्लाम में इसकी कतई किसी किस्म की भी कोई इजाज़त नहीं है कि किसी के ऊपर भी आप जो हैं, यहाँ तमाम लोगों को, वो मुसलमान हैं, हिंदू हैं, तमाम कम्युनिटीज़ को बराबर के हकूक़ हासिल हैं। भाईजान ये बताएं कि जो इस वक्त हम बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो गैर मुस्लिम है उनके हकूक़ अभी महफूज नहीं है, उनको हकूक़ नहीं दिए जा रहे। वो शिकवा कर रहे हैं, जो सिंध की कम्युनिटी है हिंदू, वो भी शिकवा करती हुई नज़र आ रही है रियासत पाकिस्तान से। वो कह रही हैं कि हमारे जो बच्चों को ना ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया जा रहा है, और वो PM जो है मोदी साहब, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वीज़े खोल दें, हम जो है यहाँ से माइग्रेट करके उधर चले जाएँ। तो कैसे देखते हैं आप इसको? सर असल में बात यह है कि अगर उनसे ज़बरदस्ती यानी कि इस्लाम कबूल करवाया जा रहा है ना, तो इसका एक्शन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे, उनको लेना चाहिए। दीन जो दीन है ना उस पर बहस नहीं है, ना हम ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवा सकते हैं, ठीक है, और ना ही वो हमको यानी कि हिंदू बना सकते हैं, ना हम किसी को मुसलमान ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, ठीक है। जो अपनी मर्ज़ी से आना चाहता है इधर इस्लाम की तरफ,
उसको बिस्मिल्लाह वो आ सकता नहीं है। तो जो अब उधर हो रहा है, जो कह रहे हैं कि ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया बच्चियों को, वो ठीक हुआ है? जी ज़बरदस्ती तो फिर नहीं ना सही, ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। अपनी मर्ज़ी से जो बंदा इस्लाम कबूल करता है ना तो वो सही है, ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। आप बताएं कि वो जिस तरह वो मैसेज आया है, तो किस तरह का पैगाम पाकिस्तान का, किस तरह एक इमेज इस तरह गया है दुनिया में, तो क्या समझते हैं कि वो ठीक हो रहा है जो वहाँ पे हो रहा है हिंदुओं के साथ? नहीं, वो गलत, दरअसल गलत हो रहा है, क्योंकि हमारा इस्लाम इजाज़त नहीं देता किसी के ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाना। ये हमारे पाकिस्तान हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए कि उनको उनके हकूक़ मिले। मेरा यही पाकिस्तान हुकूमत, हमारे प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट है कि उनकी सुने, उनके हकूक़ पूरे किए जाएँ। ये थी आज की वीडियो। और आप बताओ कि ये लोग कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ हो तो मतलब इनको पता ही नहीं है कि पाकिस्तान में कन्वर्जन हर साल कितने हो रहे हैं। पूरी दुनिया को पता है, पूरी दुनिया की रिपोर्ट्स देख ले, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देख ले, और इनको पता भी क्यों होगा भाई। अभी ये जो यूट्यूबर्स है जो घूम रहे हैं, इनकी वजह से इनको कुछ तो भी जानकारी हो रही है, नहीं तो इनको तो इनका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो कुछ भी पता नहीं, क्योंकि उनको इंडिया की न्यूज़ बताते इनको प्रोपेगेंडा करते उनको समय नहीं है। ये अपने खुद के देश की क्या बात बताएंगे? बस जब देखो, जब साजिश है, इंडिया की साजिश है, लेकिन खुद के देश का क्या है, खुद के देश का कुछ भी नहीं बताएंगे दोस्तों। और हिंदू कम्युनिटी वहाँ पे जो माइनॉरिटी है वो वहाँ पे बहुत ही तकलीफ में है, और इसीलिए जो इतनी परसेंट हिंदू आबादी आज 1% तक की आ चुकी है दोस्तों। और उन्होंने जो हेल्प मांगी है तो वो दूसरों को तो हेल्प नहीं मांग सकते, क्योंकि हिंदुओं का एक ही देश है, हिंदुस्तान। तो खैर ये हालत पाकिस्तान में है दोस्तों हिंदू लोगों का। तो उन्होंने मोदी जी को, जो वीडियो वायरल हो रहा है तो उसमें मोदी जी से उन्होंने हेल्प मांगी है। आशा करते हैं क्या करती है गवर्नमेंट। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। तो जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।